यूएस डॉलर आज ग्लोबल फाइनेंस में किंग बन चुका है। आज हर कंट्री अपनी करेंसी को डॉलर से कंपेयर करती हैं, जबकि आज वर्ल्ड में यूएस डॉलर से भी स्ट्रॉन्ग करेंसी हैं। जैसे एक ओमानी रियाल लगभग 2.60 यूएस डॉलर के बराबर है और एक बहरानी दिनार लगभग 2.65 यूएस डॉलर के बराबर हैं। और वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कुवैत की कुवैती दिनार है। एक कुवैती दिनार लगभग 3.32 यूएस डॉलर के बराबर है। डॉलर से भी स्ट्रॉन्ग करेंसी आज वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कंट्रीज ने डॉलर को किंग क्यों बना रखा है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। डॉलर आज वर्ल्ड में किंग क्यों बना, इसे जानने के लिए हम पहले डॉलर की हिस्ट्री को जान लेते हैं। और उसे जानने के लिए हम चलते हैं 200 साल पहले, यानी 1800 के शतक में। आज हम कोई भी सामान खरीदने के लिए पेपर करेंसी को यूज़ करते हैं, लेकिन 1800 के शतक में लोग कुछ भी खरीदने के लिए बार्टर सिस्टम को यूज़ करते थे। जैसे दो पर्सन हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए के पास चावल है लेकिन वो गेहूं लेना चाहता है, और वहीं पर्सन बी के पास गेहूं है लेकिन वो चावल खरीदना चाहता है। तो पर्सन ए अपने चावल पर्सन बी को दे देता है और गेहूं ले लेता है। ऐसे ट्रेड करके दोनों अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसे ही कहते हैं बार्टर सिस्टम। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो लोगों को बार्टर सिस्टम में ट्रेड करने में प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे अगर आपको गेहूं चाहिए और आपके पास चावल हैं, तो आपको किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जिसे चावल चाहिए और उसके पास गेहूं भी हो। ऐसे पर्सन को ढूंढना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता था, और गेहूं और चावल दोनों की उपज करने में अलग अलग टाइम और अलग अलग पावर यूज़ होती थी, जिससे चावल और गेहूं दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होती थी, जिससे दोनों में से किसी को लॉस में ट्रेड करना पड़ता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ द मिंट ने गोल्ड कॉइन इशू किए। 1849 से 1889 तक गोल्ड कॉइन में ट्रेडिंग हो रही थी, और इसी पीरियड में मिंट ने 3 बार नए गोल्ड कॉइन इशू किए। 1849 से 1854 तक टाइप 1 के गोल्ड कॉइन चले, 1854 से 1856 तक टाइप 2 के गोल्ड कॉइन चले, और 1856 से 1889 तक टाइप 3 के गोल्ड कॉइन चले। इन गोल्ड कॉइन को गोल्ड डॉलर या गोल्ड $1 पीस भी कहते हैं। 1879 के बाद ज़्यादातर कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि वो गोल्ड को सर्कुलेशन में नहीं लाएंगी, क्योंकि कुछ लोग गोल्ड को जमा करके रख रहे थे और उससे ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे थे, और धीरे धीरे ज्वेलरी की भी डिमांड बढ़ रही थी। लेकिन यूएस गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा मेथड भी नहीं था जिससे वो ट्रेड कर पाएं। इसीलिए गवर्नमेंट को फैब 1899 को दोबारा गोल्ड डॉलर इशू करने पड़े। फिर काफ़ी सालों तक इन्हीं गोल्ड डॉलर में ट्रेडिंग हो रही थी। फिर 1914 से 1918 के वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि वो गोल्ड में ट्रेडिंग नहीं करेंगी। फिर कंट्रीज़ ने अपनी पेपर करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कंट्रीज़ अपने मन के हिसाब से पेपर करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती थी। मतलब कंट्रीज़ पर जितनी वैल्यू का गोल्ड होगा उतनी वैल्यू की करेंसी कंट्रीज़ प्रिंट कर सकती थी। फिर डिसाइड हुआ पर ऑन्स की वैल्यू $35 होगी। मतलब 10 ग्राम गोल्ड 1 तोले के बराबर होता है और 2.43 तोला पर ऑन्स के बराबर होता है। अब 1944 को एंट्री होती है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट की। यह एग्रीमेंट यूएस ने जारी किया था। इस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि यूएस डॉलर का बेस गोल्ड है, मतलब यूएस डॉलर की वैल्यू डिसाइड होती है गोल्ड से। इसीलिए दूसरी कंट्रीज़ की करेंसी की वैल्यू भी डिसाइड होगी यूएस डॉलर में। ज़्यादातर कंट्रीज़ ने इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए थे, लेकिन कुछ कंट्रीज़ थी जिन्होंने इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए थे। फिर ऐसा ही चलता रहा, मतलब जितना यूएस के पास गोल्ड होगा यूएस उतने ही नोट प्रिंट कर सकता था। बाद में कंट्रीज़ ने गोल्ड होल्ड करना शुरू कर दिया, तो यूएस के पास गोल्ड खत्म होना स्टार्ट हो गया। फिर 1971 को यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अनाउंस किया कि यूएस अब गोल्ड के अकॉर्डिंग नोट प्रिंट नहीं करेगा। मतलब यूएस अब जितने चाहे उतने नोट प्रिंट कर सकता है। The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy, and the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States.
फिर यूएस ने बहुत सारे नोट प्रिंट करना शुरू कर दिया बिना किसी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को ध्यान रखे। फिर यूएस ने उन प्रिंट किए हुए नोट से मिलिट्री के वेपन्स खरीदना स्टार्ट कर दिया और फॉरेन एक्टिविटीज़ में भी उन नोट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जिससे क्या हुआ कि अगर यूएस ने 300 नोट्स प्रिंट किए थे तो 200 नोट्स यूएस से बाहर सर्कुलेशन में थे और यूएस डॉलर प्रिंट करता ही जा रहा था। यूएस ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कॉर्पोरेट और कंट्रीज को लोन दे दिया था बिना किसी ब्याज के, जिससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यू के नोट वर्ल्ड में सर्कुलेशन में आ चुके थे, जिससे दूसरी कंट्रीज भी अपनी करेंसी को यूएस डॉलर से कंपेयर करने लगी थी, जिससे एक पीरियड के बाद यूएस डॉलर की ग्लोबल फाइनेंस में अच्छी खासी पकड़ बन गई थी, जिसकी वजह से डॉलर आज ग्लोबल फाइनेंस में किंग बन चुका है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।